रिपोर्ट राइटिंग। लैब रिपोर्ट्स का एक फॉर्मेट होता है, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, references, and any appendix or appendices that you have made showing consent from the lab or consent from the participant or any material that you used which does not go into the main body goes in the appendix. So they are all started on different pages. Title एक पेज पे, अंदर दूसरे पेज पे abstract, और रेफरेंसेस इसी तरह डिस्कशन के बाद अलग पेज से शुरू होंगी और अपेंडिक्स अलग पेज से. मोस्टली अ गुड वेल प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स कैन पुट मार्कर्स or blank pages with just title of that section, or you can put the indicators markers in your file or in your printed and bound copy to indicate कि कौन सा सेक्शन कहाँ से आपका शुरू हो रहा है. लेकिन जो सब सेक्शन ऑफ द मेन बॉडी है उनको अलग पेज पे शुरू नहीं करते. इंट्रोडक्शन कंटिन्यू होती जाएगी, मेथड कंटिन्यू होता जाएगा, रिजल्ट कंटिन्यू होता जाएगा, डिस्कशन कंटिन्यू होती जाएगी, लेकिन आपका टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्सेस जो है अपेंडिसेस वो अलग अलग पेज से शुरू होंगी. डबल साइज स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट, 12 font, usually Times New Roman. This is all available in the guidelines that you get when you do your experimental reports. And it's good to remember that we have to follow this. Page numbers जो हैं वो include करने होते हैं, और इसके में एक thread होता है, एक स्टोरी का सीक्वेंस चल रहा होता है, तो वो शुरू से लेके जो आपने प्रेडिक्शन की है आखिर तक, डिस्कशन तक, उसी बात को हम लेके चलते हैं. दैट्स कॉल्ड अ थ्रेड. टाइटल पेज की फॉर्मेटिंग एक ख़ास तरीके से होती है, कौन सी कैप्स में देनी है, आपने अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, या अगर ऑथर्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट इज़ द फर्स्ट ऑथर, देन द सुपरवाइज़र, एंड इफ़ देयर इज़ अ रिसर्च ग्रुप ऑल देयर नेम्स. सो रनिंग हेड ऑन एवरी पेज, और ये वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सेंटर्ड होता है, और उसके बाद हम टाइटल के बाद नीचे जो है वो ऑथर और अफिलिएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ डैश डैश, wherever it's being done. रेफरेंसेस का जो सेक्शन है वो उन सारे सोर्सेज को लिस्ट करता है जिनका आपने जिक्र किया है. सो एनी टाइम यू मेंशन दैट सो एंड सो डिड दिस, सेलिगमैन का एक्सपेरिमेंट था, बेंड्यूरा का था, जिम्बार्डो का था, मिलग्रम का था, वी आर एक्चुअली गोइंग टू साइट इन द रेफरेंस के हमने ये बात लिखी थी साइटेशन में. रेफरेंस में हम उसकी कंप्लीट दे रहे हैं, कहाँ छपा, कब छपा, नहीं छपा तो कहाँ मौजूद है, ऑनलाइन है, किसी बुक में है, किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में है, या अनपब्लिश्ड है, या है ही नहीं लिखा हुआ, वो किसी और तरह कम्युनिकेट हो रहा था किसी टीवी शो पे और समथिंग. यू हैव टू गिव एन एग्जैक्ट रेफरेंस. रेफरेंसेस टेक्स्ट बुक्स में से भी आती हैं, तो ईजी है, उसके पीछे रेफरेंस का तरीका बताया हुआ होता है, और ये भी बताया होता है इस बुक की साइटेशन कैसे करनी है. अगर आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको APA को फॉलो करना है कि किस तरह से किसी वेबसाइट को या किसी डिलीवर्ड लेक्चर जो आपने सुना उसको किस तरह से रेफरेंस में साइट किया जाता है और इनसाइट कैसे किया जाता है. बुक्स में आप ऑथर का नाम देते हैं, उसका लास्ट नेम, William James, so James, comma, Williams. That's why you see author dot A dot A dot, और फिर year. So Naumana Amjad, comma, Naumana dot, and then year, then title of the work, role of aggressive beliefs, location, University of Punjab, publisher, Oxford University Press. So that's how you give reference to a book. Journal articles are also given in a certain format. The journal articles are those which are published in professional journals, and they are available online and they are available in print copies. So there could be more authors, more than one, or even 6-7 authors. So each one is separated by certain punctuation as the format shows you here. This is an example. Article ka title pe journal ka title, volume number, sometimes issue number, and page numbers.
It's very easy actually, if you want to find something or you are quoting something, to type in Google Scholar name and date of the researcher in the search box and click on the cite link. They will give you a citation of what is an appropriate way to mention or cite or study or research in your own work. Remember, हर सेक्शन को ठीक तरह लिखना ज़रूरी होता है. अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ तब पता चलता है जब आप उसको बता देते हैं कि हाँ हमने ऐसे किया था. सो प्रेजेंटेशन इज एक्चुअली 50% ऑफ योर एवेल्युएशन इन द एंड, बिकॉज अगर आपने लिख के ठीक से दिया नहीं, उसके अपने मार्क्स होते हैं. एंड दैट इज अनदर स्किल दैट यू लर्न.